नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मांदी के ऊपर है। मांदी ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक जो है रेयर टू नोन है। ठीक है, रेयर टू नोन है। मतलब हर किसी को इतना इजीली अवेलेबल नहीं है और ना ही इसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस मांदी मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ आपको। वो ये है कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। पिछले 27 ईयर्स से मैं एस्ट्रोलॉजी पर मेहनत कर रहा हूँ, आप ही की तरह मेहनत कर रहा हूँ। 27 साल हो गए मेहनत करते हुए। और मेल तो मैं कंसल्टेंट हूँ, और 2020 के बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें क्लास के अंदर क्या बेनिफिट होता है, मेरी क्लास में मेरा एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि जो मैंने रिसर्च करी है वो मिलती है ना। तो उस चीज का बड़ा बेनिफिट होता है। कई सूत्रास ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं करते, और कई सूत्रास होते हैं जो शास्त्र के अनुसार लिखे थे। मॉडिफिकेशन होता रहता है समय अनुसार, तो वो सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ। बस इतना सा है, बाकी अब हम मांदी को स्टार्ट करेंगे। मांदी को साधारण भाषा में ऐसे समझे, शनि का उप। ठीक है, पुत्र कह लें, उप कह लें, कुछ कह लें, शनि से है मांदी उत्पन्न। मांदी शनि से उत्पन्न है। ठीक है। अब मांदी क्या है? मांदी कुंडली के अंदर जहां पे भी बैठी होती है, 12 भाव है, कहीं पे भी बैठी होती है मांदी। मांदी जहां भी बैठेगी, मांदी शब्द का पहले आप अर्थ समझ लीजिए कि मांदी शब्द होता क्या है। मांदी जो है आपको दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां, ये सब देने का कार्य मांदी करती है। क्लियर है ना? मैं जब रिदम में पढ़ाता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता। कल मैं मेरी पहली क्लास थी न्यूमरोलॉजी की, तो ऐसी मजाक में किसी ने क्वेश्चन पुट कर दिया तो मैं हाईएस्ट डिग्री पढ़ाने लग गया। हाईएस्ट डिग्री पढ़ाने लग गया और सबके कार्मी डेट्स खुल गए। एंड सबने कंफर्म भी किए, अच्छा भी लगता है। तो रिदम बन जाता है। कभी मैं कभी किसी क्लास में मना नहीं करता कि ये क्लास का हिस्सा नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मेरा रिदम बन गया मैं दे देता हूँ। दैट इज माई वे। मांदी में एक बात याद रखिएगा, मांदी किस भाव में बैठेगी, मृत्यु से पहले उसका कष्ट भोग कर जाना होगा। मांदी में इतनी शक्ति है, ये याद रखना। आपको वो कर्म चिता में जाने से पहले भोगना पड़ेगा अगर मांदी पर्टिकुलर जगह बैठी। मांदी दुख, तकलीफ, परेशानी है। मांदी जादू टोना है, हमको नहीं पता लग पाता। अभी मैं एक प्रश्न कुंडली का एग्जांपल देता हूँ। नाउ यू मेक राइट नाउ प्रश्न कुंडली। इफ इन द लगना इटसेल्फ चंद्रमा और मांदी की युति इकट्ठी है प्रश्न कुंडली में, द पर्सन हैव अ फियर ऑफ डेथ। उसको ऐसा लगेगा मेरी कहीं मौत तो नहीं होने वाली, समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग टू मी, किसी ने मेरे पे कुछ किया तो नहीं है। वो फियर ऑफ डेथ दिखा देगी मांदी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मांदी के ऊपर। हम चीज समझेंगे कि जादू टोना कहाँ किया है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है। डेट इज क्लास का विषय है वो मांदी के ऊपर। बट मांदी क्या है? इफ मांदी इज इन द लगना, बड़े ध्यान से सुनिए, मांदी इज इन द लगना, व्हाट डज इट मीन? बच्चे को बचपन में चोरी करने की आदत थी। देखो, चोरी करने का मतलब नहीं है कि बच्चा चोर था। चोरी करने का मतलब है चीनी खा ली बच्चे ने, डब्बे में से बिस्कुट निकाल के खा लिए, क्योंकि बच्चा है ना। बच्चा तो बच्चे वाली चोरी करेगा ना, चॉकलेट खा लिया, यही करेगा। लेकिन बच्चा चिड़चिड़ा होगा इफ मांदी इज इन द लगना। ठीक है ना? तो इस तरह से है। अगर मांदी लगन में है तो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। बच्चे को चिड़चिड़ा बना सकता है अगर मांदी लगन में बैठी है, लेकिन वो चिड़चिड़ा बाल्यकाल तक है, युवावस्था में नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टू द किड्स एज। तो बाल्यकाल की अवस्था में जो है वो अरे वाह, थैंक यू मिस्टर एपी कुमार हैज रिटर्न नाउ। मांदी एंड गुलिका इज इन द लगना सर, सो दैट गिव्स एन अ फियर टू द पर्सन ना। हम्म।
मांदी सॉफ्टवेयर में निकला होता है, किसी ने लिखा है। और सॉफ्ट के अंदर PL9 सॉफ्टवेयर के अंदर मांदी कैलकुलेटेड होता है। किसी को मांदी का देखना है, जगन्नाथ होरा फ्री ऑफ कॉस्ट का सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मांदी आपको कैलकुलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, जगन्नाथ होरा के अंदर आपको मांदी कैलकुलेटेड मिल जाएगी, वहां पर आपको कुंडली में मांदी शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मांदी अगर मिथुन राशि में है तो इसका अर्थ क्या है? मांदी अगर मिथुन राशि में है तो सुबह उठते ही जुड़वा चीज नहीं देखनी आपने कोई, दिन खराब हो जाएगा आपका पूरा। जिसकी भी कुंडली में मांदी अगर मिथुन राशि में है तो जुड़वा चीजें नहीं देखनी। ठीक है, अगर जुड़वा चीजें देखेंगे तो कष्ट होगा। समझ में आया? अगर चंद्रमा के साथ मांदी है, अभी किसी ने लिखा अगर ये मेरी क्लास होती ना तो मैं आधा घंटा लेक्चर दे सकता था, मांदी एंड गुलिक अलोंग विद द मून। तो मेरे को आधा घंटे से ज्यादा मैं लेक्चर दे सकता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा मिस्टर AP कुमार हैज रिटन ऑन इट, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें पता लगी। गुलिक मांदी, बिकॉज समवन हैज रन अ ब्लैक मैजिक राइट नाउ। कोई फैमिली के अंदर कोई भी किसी का भी कोई परेशानी हो रही होगी, किसी के अंदर हेल्थ इशू आए होंगे एंड फियर आया बड़ा जबरदस्त। फिलहाल राइट नाउ द मांदी इज इन द लगना इटसेल्फ अलोंग विद द मून एंड गुलिका। अब आता है चंद्रमा के साथ मांदी है तो इसका क्या अर्थ है? जो माता है, मैटरनल साइड है, वो श्राप बताता है। मम्मी की तरफ से आपको श्राप आया हुआ है कुंडली में। इतना आसानी से श्राप मिटते नहीं है। कहीं आप सोचो दो चार उपाय करके मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी। अगर मांदी सूर्य के साथ है तो पितृ पक्ष की तरफ से आपको श्राप है। अगर मांदी राहु के साथ है, द मोस्ट डेंजरस पॉइंट इन द चार्ट इटसेल्फ, I'll reveal in the class. Somehow I'm putting research on my in astrology. कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर भगवान ने चाहा तो मैं अक्टूबर से बहुत रिसर्च करिए इन दिनों में नए टाइप की एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा। जो मैं पहले पढ़ाता था वो सारा ओल्ड पैटर्न हो गया, दैट इज ओल्ड पैटर्न। नाउ आई विल टीच द न्यू पैटर्न। आई पुट लॉट ऑफ टाइम, मिनिमम 15 to 18 hours per day I devoted on research। पर डे का है मेरा। अब जो मैं पहले पढ़ाता रहा था वो पुराना पैटर्न हो गया। अब मैंने एस्ट्रोलॉजी की नई खोज करी, नई चीजें पाई मैंने, अब मैं नए तरीके से पढ़ूंगा। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि मैं सारा दिन रिसर्च करता हूँ विद गॉड ग्रेस। आई लव इट। अब यहां पर मांदी अगर फोर्थ हाउस में राहु के साथ है, बंदे को चार्ट पकड़ा दो, बाय बाय टाटा बोल दो। कोई रेमेडी आसानी से वर्क नहीं करेगी, पहले बता रहा हूं। इफ राहु एंड मांदी बोथ आर सिटिंग इन द फोर्थ भावा, hand over the chart to the person and say tata to bye bye। I'll reveal the meaning of it in the class itself। आप पर किसी ने जादू किया, आपकी पड़ोस, आप पड़ोसी आया, आपका कोई रिश्तेदार आया, आपने चाय बनाने किचन में चले गए, इन बिटवीन शी हैज डन समथिंग ब्लैक मैजिक इन योर बेड, ड्राइंग रूम और समवेयर, या उसने आपके अपने यहाँ कहाँ किया है, वो सारा आराम से देखा जाएगा ना इसमें मांदी के अंदर कैसे किया। मांदी से हम ये भी देखेंगे कि क्या आइटम यूज किया। मांदी बहुत अच्छी चीज है। और एक अच्छी बात बताता हूँ, बेसिकली मांदी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देती है। वहां ये एस्ट्रोलॉजर सब मांदी को देखते हैं। चूंकि ये उत्तर भारत के अंदर तो लोग नहीं पढ़ते मांदी को, उन्होंने पता ही नहीं है। नॉर्थ इंडिया के अंदर लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है, और ये साउथ का लिटरेचर है। बेसिकली मैं रिवील कर देता हूँ कि भाई जहां से मेरे को मिला मैं वही सीधा बता रहा हूँ। आई पुट लॉट ऑफ रिसर्च। और मैंने ये भी पाया है कि जितना मैंने ज्यादा साउथ की बुक्स पढ़ी हैं एस्ट्रोलॉजी वहीं पढ़ी है, और सब हाईली इंग्लिश वाली बुक्स हैं। यहाँ इलेपो बुक्स नहीं में कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ की पढ़नी है, उत्तर कालामृत पढ़िए,
क्लासिकल बुक्स पढ़िए, संस्कृत के श्लोक के साथ जो व्याख्या है, हर किसी को वो व्याख्या समझ में आ जाए, दैट इज नॉट इजी फॉर यू। मांदी आप पढ़िए, बहुत अच्छी है मांदी। मांदी से आपके दिव्य चक्षु खुलेंगे, ये मैं पक्का कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल नहीं है। मेरे को एक या दो क्लास लग सकती है मैनुअल, उसका मैथ की गणना करने में, सिखाने में। वाई टू वेस्ट द टाइम, एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैंने फॉलो अप किया है। अब आते हैं अगले पॉइंट के अंदर। अगर मांदी का लिंक मेष राशि से आ जाए, फिर से कह रहा हूं, मांदी का लिंक मेष राशि से आ जाए, क्लियर है, तो चमड़े का आइटम यूज किया गया है मांदी के लिए, मतलब ब्लैक मैजिक के लिए, काले जादू के लिए लेदर का कोई आइटम यूज किया गया। सपोज समन एज, एक तो ये तरीका है इसको चेक करने का कि आप अपने नेटल चार्ट में देखिए, अगर आपके नेटल चार्ट में मांदी मेष राशि में है, और जिस किसी से आपसे बनती नहीं, या कोई ज्यादा मीठा बोलता है आपसे, क्योंकि मीठे ज्यादा बोलने वाले लोग डेंजरस होते हैं ना, तो उसने आपको लेदर का कोई आइटम दिया है, तो साथ के साथ किसी और को गिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी मांदी मेष राशि में है। एंड सपोज समवन से कि नहीं सर मुझे समझ नहीं है, देन मेक अ प्रश्न कुंडली एट दैट टाइम एंड सी द मांदी वेयर इन विच साइन इट इज सिटेड, दैट आल्सो हेल्प यू। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसा नहीं है अच्छे लोगों पर भी आप संशय भाव रखना चालू कर दीजिए, इस तरह से नहीं करना है। आपने आपने अपना बुद्धि विवेक भी लेकर के चलना है, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट को एक बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं है। और देखिए, ये मांदी मेरा 22 सितंबर को स्टार्ट होगा, 22 सितंबर को 8:05 पर शुरू होगा। 5 क्लासेस का कोर्स है, 1999 इज द फीस है। आज नहीं स्टार्ट हो रहा, 22 सितंबर को स्टार्ट होगा मांदी, क्लियर है। सो 22 सितंबर को मांदी स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी सीट रिजर्व करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैं बड़े आराम से स्लोली पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जिनको अपना सीट रिजर्व करना है वो अपनी पेमेंट करके रिजर्व कर सकते हैं, सीट को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं ज्यादा बड़े बैच में इंटरेस्टेड कम होता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, मुझे फीडबैक चाहिए, मैं उनसे बात कर सकूं, वो मेरे से बात कर सकें, ताकि उनको समझ आ सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। ये दोनों बातें जरूरी है। मान लो मैं 100 स्टूडेंट की भीड़ इकट्ठी कर लूं, ना आपको कुछ पढ़ने पड़ेगा, ना मैं 100 स्टूडेंट से बात कर पाऊंगा ढंग से। आप आइए, मेरा बैच जहां तैयार हो जाएगा वहीं मैं शट डाउन कर देता हूँ, दैट्स ऑल। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरी बातचीत होनी चाहिए स्टूडेंट को, और मैटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उनको डाउट नहीं मन में रहनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है मांदी के अंदर। मांदी अगर आपके सेकंड हाउस या एट्थ हाउस में बैठी है कुंडली में, नेटल चार्ट के अंदर, तो फियर ऑफ डेथ भी देती है, ठीक है। मांदी फियर ऑफ डेथ भी देती है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मांदी बड़ी फालतू की चीज है, जिस समय आपने ये कोर्स किया ना, तब आपको जाके ये चीज समझ में आएगी मांदी कितना डायमंड पॉइंट था समझने के लिए। जिन चीजों के लिए हम राहु केतु शनि को दोष देते हैं ना, वहां मांदी बैठी है, कांड तो मांदी कर रही है, और हम दोष दे रहे हैं फलाने ढिमकाने ग्रह को। ऐसे नहीं होता। तो वो समझना पड़ेगा, मांदी की भी दृष्टि होती है। ये मत सोचिए मांदी की दृष्टि नहीं होती। मांदी की सप्तम दृष्टि 100% होती है। मांदी जहां बैठती है वहां से सेकंड और 12वें भाव में 50% की दृष्टि होती है। लेट से समवन इज हैविंग मांदी इन द लग्न। लेट से मैंने कहा मांदी यहां बैठी है, तो मांदी की दृष्टि 7th हाउस पर 100%, यहां पर मांदी की दृष्टि 50%, यहां पर मांदी की दृष्टि 50%। So let's say we take an example. Someone is having Rahu and Mandi sitting both together in the Lagna itself, ascendant.
So during the Rahu Dasha, it is 110% possibility the person will have a taste of black magic. ऐसा कैसे हो सकता है उस पर काला जादू ना हो, ब्लैक मैजिक ना आए? आएगा, बट कब आएगा? ड्यूरिंग द राहु दशा। तो ये चीजें प्रभावित करती है। इसमें बहुत कुछ मैं आगे सिखाऊंगा क्लास के अंदर। डिग्री को रिलेशन विद द मांदी, दैट इज द अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मांदी के लिए। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर सपोज किसी का नाइन्थ लॉर्ड तुला राशि आ जाए नाइन्थ हाउस में, now I'll take a one chart, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये कुंभ लगन आ गया। सपोज समवन इज हैविंग सूर्य, शुक्र, मांदी which is not visible in every software, and Rahu is there. So we'll find a Pitru dosha with the Rahu. मेरे पास अगर ये कुंडली आएगी, मैं 1 मिनट में हैंड ओवर कर दूंगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सो वेरी डिफिकल्ट चार्ट। सो वन ऑफ द बैड कर्मा ही हैज डन इन द प्रीवियस बर्थ। कार्मिक कुंडली है ये। जब भी ऐसी कुंडली आप पर आप देखेंगे, यू विल हैव सम हेल्थ इशू इवन टू, जैसे ही आपने ये कुंडली देखी। तो ये बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं मांदी के साथ, क्या है क्या नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बड़ी तेजी से कुंडली हटाई थी। नाइन्थ लॉर्ड वीनस इटसेल्फ विद द मांदी along with the sun too and the राहु टू आल्सो। 3 डेंजरस प्लेनेट के साथ मांदी है, तो बहुत बंटाधार कर देगी मांदी। एंड इट इज इन द नाइन्थ भावा। नाइन्थ हाउस है क्या हमारा? पूर्व जन्मों का लाभ हानि का जो निचोड़ है ना, लाभ हानि, इंग्लिश में क्रस कह सकते हैं, CRUX। तो क्या है कि ये हमारा निचोड़ है पूर्व जन्म के कर्मों का, नाइन्थ हाउस। हमने किया क्या था, उसी के आधार पर तो हमको भाग्य मिला। ठीक है। इस तरीके से हम मांदी को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे खराब मांदी राशि लॉर्ड राहु के साथ कंजक्ट हो, राशि लॉर्ड राहु के साथ कंजक्ट हो मांदी, ये सबसे बैड है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग धूमा भी पढ़ेंगे। अब धूमा भी यहाँ का नहीं है। धूमा जो है ये भी एक उपग्रह है, जैसे मांदी एक उपग्रह है, ऐसे धूमा भी उपग्रह है। तो 12 भावों में धूमा का क्या प्रभाव रहेगा? धूमा मैं मैनुअल सिखाऊंगा जी आपको, मैथ की कैलकुलेशन सिखा दूंगा, धूमा की कैसे निकालते हैं। आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। बात करता हूँ, आपको मैं मैनुअल सिखा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे हार्डली। धूमा निकालते कैसे हैं, मैथ की कैलकुलेशन सीख लेना। क्या है, मैथ पढ़िए। तो जब मैं D2 चार्ट पढ़ाता हूँ ना, होरा वाला, उसमें अभी यहाँ AP कुमार जी बैठे थे, कुछ लोग आए तो उनको जब मैं कला विकला की गुणा सिखा रहा था, भाग हाथ पैर भूल गए कि सर जोड़ना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो मैथ इतना आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, इसलिए मैं कम पढ़ाता हूँ। वो कला विकला जोड़ना और घटाना आसान नहीं है भाई। सो अब आते हैं धूमा के ऊपर। धूमा बहुत इफेक्ट करती है। देखिए, क्या धूमा आपके नाइन्थ हाउस में है? अगर आपके धूमा नाइन्थ हाउस में है, यू आर ए ब्लेस्ड सोल, आपको भगवान का आशीर्वाद है। यदि धूमा नवम भाव में बैठी है, नवम भाव में बैठने से धूमा से आपको क्या प्राप्ति होगी? आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा, आपको भाग्य साथ देगा इस जन्म में। धूमा कह रही है भाग्य तेरे साथ है। धूमा नाइन्थ हाउस में, आप धनवान व्यक्ति बनेंगे, आपकी प्रसिद्धि होगी, आप दयावान हो सकते हैं, आप क्षमाशील हो सकते हैं, समझे, स्वभाव से बहुत अच्छे होंगे आप, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी देता है आपको अगर धूमा नवम भाव में। तो धूमा 12 भाव में क्या प्रभाव रखती है, वो भी तो मुझे सिखाना है। 12 भावों में धूमा के क्या प्रभाव हैं, ये वो उपग्रह हैं जिन पर हमको मालूम नहीं है। याद रखिए, परछाई जब तक है तो आदमी जीवित है, परछाई नहीं है तो गया जी।
परछाई वाले ये ग्रह हैं धूमा और मांदी। इनको समझ करके हमको एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ऐसे बातें पता लगती हैं कि हम देख कुछ रहे थे और समझ कुछ रहे थे, और रेमेडी किसी और की कर रहे थे। फॉल्ट तो मांदी दे रहा था, फॉल्ट धूमा दे रहा था। इंस्टेड ऑफ डूइंग द रेमेडी ऑफ धूमा और मांदी, वी वर डूइंग द रेमेडी ऑफ अदर प्लैनेट्स। मेरी क्लास में एक डॉक्टर थे, पूना से, डॉक्टर एस एस डोला जी। वो किसी की क्लास में पढ़ रहे थे, कोई सज्जन पुरुष होंगे एस्ट्रोलॉजर, पढ़ा रहे थे, गलती से उनकी राहु की रेमेडी करा दी, नाश पिट गया। राहु की रेमेडी करनी नहीं थी, जुपिटर की करनी थी। राहु तो राजयोग कारक था उनकी कुंडली में, उठा के उसकी रेमेडी करवा दी। तो डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए भैया। राहु तुमको, अब बहुत सारे लोग बता देते हैं, लाल किताब में भी अभी बात करनी थी सल्ला जी। लाल किताब तो एक पॉसिबिलिटी पे चलती है। लाल किताब बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टम। अगर आपका राहु खराब बैठा है या राहु अच्छा है तो ये उपाय करें, अगर खराब है तो भैया मेरे को ये समझा खराब कहाँ है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, उसका सूत्र क्या है, वो पता ही नहीं। असम्पशन बेस पे एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इज अ कैलकुलेशन ऑफ मैथ। असम्पशन बेस पे कोई चीज नहीं पढ़नी है हमने, और ना मैं पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच पे पढ़नी है। आप आइए मेरे साथ क्लास में जुड़िए, आपका धूमा कहाँ बैठा है मैं इंटरप्रिटेशन दूंगा। आप जुड़िए मेरे साथ, आपकी मांदी कहाँ बैठी है, आई गिव यू द इंटरप्रिटेशन। क्या दिक्कत आ रही है, कितने ग्रह बैठे हैं, कौन देख रहा है, क्या है क्या नहीं है, आई गिव यू द इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। तो अपन इन चीजों को बारीकी से मांदी को समझेंगे। मांदी बहुत डेंजरस चीज होती है, याद रखना। मांदी इतनी पीड़ा दे देती है। मेरे पास एक चार्ट है बंदे की कुंडली में, एपी कुमार जी बैठे हैं यहाँ, समझ जाएंगे। जेमिनी असेंडेंट है, राहु एंड मांदी सिटिंग इन द लग्ना टुगेदर। ठीक है। ड्यूरिंग द राहु दशा द पर्सन हैज गॉन फॉर 2 times गवर्नमेंट एग्जाम, हैज बीन सिलेक्टेड इन द गवर्नमेंट एग्जाम but could not be get the post. Reason behind, Rahu is along with the Mandi. So someone has done the black magic during the period of Rahu. समझ में आया। राहु की दशा में किसी ने ब्लैक मैजिक किया, बंदे का कैरियर ही नहीं बना, क्योंकि मांदी साथ बैठी थी। एंड दैट इज द लगना। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ एंड द हेल्थ इशू। समझ में आया। तो आइए मेरे साथ क्लास में जुड़िए और हम इसको पढ़ेंगे। मांदी को 22 को है, आप नोट कर लीजिए फिर भी एक बार दोबारा, इफ यू वांट टू नोट डाउन। 22 सितंबर को हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, कमिंग नेक्स्ट मंडे को 8:05 पर। 5 क्लासेस में पढ़ाना है मांदी, इतना बड़ा चैप्टर है, छोटी मोटी चीज नहीं है, 2 मिनट में पढ़ा दूंगा। 5 क्लासेस हैं, और मैं टू दी पॉइंट पढ़ाना पसंद करता हूँ, फालतू की थ्योरी मुझे पसंद नहीं है। आप अपने चार्ट में बोलिए मेरी मांदी कहाँ है, सो आई विल टीच यू व्हाट रिजल्ट ऑफ मांदी यू विल गेट। ठीक है। सो हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट once again to all of you for joining this webinar. Thanks a lot.